हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लास्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, यानी कि दूरी, समय और चाल। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। आज का ये वीडियो फाइनल वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। इसके आगे हम और भी सीरीज कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है ना। तो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस आपके समक्ष लाते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत ही दमदार कराने वाले हैं। ठीक है, चलो, जिन बच्चों को नहीं पता है या फिर जो बच्चे अगले साल के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए अर्जुन बैच हमने लॉन्च कर दिया है। तो ये अर्जुन बैच वो बच्चे ज्वाइन करें जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। एंड इसके अलावा फिलहाल अभी के लिए आपके लिए 50 मॉडल पेपर का सीरीज एंड मॉक टेस्ट का ये सीरीज है, जिसको लेकर के आप अपनी तैयारी को एक फाइनल टच दे सकते हैं, तैयारी को अपनी बेहतरीन बना सकते हैं। हमारा फौजी बैच चल रहा है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, AISSEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, फौजी बैच, जिसमें आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया से कराई जाएगी। किसकी? सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर से। बेटा, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि पेन और पेपर लेकर के बैठ जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको साथ में मेरे साथ में आपको साथ सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, वरना फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार अभी देखोगे, अभी तो याद रहेगा, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाओगे, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना, कांस्टेंट कंटिन्यूअस रिवीजन नहीं करोगे, तब तक कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना है, मेरे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलना है। RTP रिवीजन टाइम प्रैक्टिस हमारा चल रहा है, तो ये डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड का वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। पहला क्वेश्चन देखो, पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि कमलेश 36 सेकंड में 160 मीटर तय करता है, उसकी चाल किमी प्रति घंटा में क्या होगी? कमलेश कवर्स 160 मीटर इन 36 सेकेंड्स। देखो, अभी तो लेवल बहुत छोटा लग रहा होगा, धीरे धीरे हम लोग थोड़ा लेवल अप होंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तब आप देखोगे कि कितना हाई लेवल के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जिनकी थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी है आने की, सारे के सारे कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बेटा, तो चिंता नहीं करना है आपको। ठीक है, व्हाट विल बी हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक चीज हमने आपको सिखाई थी, कन्वर्जन हमने आपको सिखाया था। कन्वर्जन मतलब रूपांतरण, अरे गतियों का रूपांतरण, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में है तो किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलेंगे। ये तो छोटी चीज रही। इसके अलावा हमने और भी हाई लेवल की चीजें आपको सिखा रखी हैं कि मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति मिनट में कैसे बदलेंगे, है ना, किलोमीटर प्रति मिनट में कैसे बदलेंगे। तो कई सारी चीजें, इससे, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी के सभी हमने आपको अर्जुन बैच में करा रखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में चीजें आई होंगी। ये हम लोग बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं। कमलेश 36 सेकंड में 160 मीटर की दूरी जो है, 160 मीटर तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? जरा सुनो बेटा, अगर अभी हम लोग चाल निकालें, चाल यानी कि अभी हम लोग अगर स्पीड कैलकुलेट करें, सो वी ऑल नो दैट स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होता है? दूरी और बटे समय। तो दूरी कितने की तय कर रहा है? दूरी तय कर रहा है 160 मीटर की, हमने लिखा 160 मीटर। समय कितना ले रहा है? 36 घंटा ले रहा है, तो हमने लिखा 36 घंटा। ठीक है, दूरी 160 मीटर और समय 36 घंटे का ले रहा है, तो इसकी चाल बेटा हो गई, ये देखो, 6 से तो कटेगा नहीं, 4 9 36 और 4 चौके 16, यानी कि 40/9 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन इन द मीटर एंड द टाइम इज गिवन इन द सेकेंड, सो द स्पीड कम्स आउट टू बी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। गुरुजी का जंतर याद करो बेटा, कि मीटर प्रति सेकेंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है, तो हमें क्या करना होता है बेटा? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। किससे? मीटर से। मीटर से किलोमीटर में बदलना है, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में बदलना है, तो बड़े को ऊपर यानी कि 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहां से इधर जाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलना चाहते हैं, तो 5/18 से गुणा करेंगे। वरना हमने आपको शॉर्ट ट्रिक याद कराई थी कि देखो, मीटर छोटा यूनिट है, अरे इतना बड़ा तो मीटर होता है, और किलोमीटर वो बड़ा सा है ना, तो मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं, तो बड़े वाले को ऊपर रखना, 18 ऊपर रखना। ठीक है, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर को, तो 5/18 आपको रखना है। अच्छा, हमें मीटर प्रति सेकेंड से बदलना है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 18/5 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 40/9 इंटू 18/5, सो दिस कम्स आउट टू बी, कितना आ रहा है बेटा? कितना कितना देखो, 5/40 और 9 दूना 18, 8 दूनी 16, 16 आ गया क्या?
अरे आंसर 16 आ गया क्या? आंसर है क्या ये? बोलना बेटा। हाँ जी, आंसर आ गया हमारा कितना कितना बेटा? 16 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी 16 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हियर ऑन स्क्रीन। कम ऑन, जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि यात्रा के प्रारंभ में एक कार का स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर होगा, स्पीडोमीटर तो स्पीड दिखाता है, ये शायद ओडोमीटर होगा क्या? चलो ठीक है, जो भी है ना, में 7,356.5 किमी की दूरी अंकित थी तथा यात्रा के अंत में वह बढ़कर इतना हो जाता है, तो कार ने कितने किमी की यात्रा तय की? देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी ऑफ द स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर की जगह मुझे लगता है ऐसा ओडोमीटर होगा, देख लेना तुम लोग, ठीक है। वही कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कार है ना, ये अपनी मान लो कि कार है, ये अपनी कार है अगर, तो यहाँ पे एक मीटर लगा होता है ना ड्राइवर के पास, एक मीटर लगा हुआ होता है जिसमें वो डिस्टेंस बताता है कि कार ने कितनी दूरी तय कर ली। अरे बाइक में भी तो लगा होता है ना, सामने से हैंडल के बीच में लगा होता है जो दिखाता है आपको कि कितनी दूरी जो है तय कर ली गई है, ठीक है। तो वो मीटर लगा हुआ है। कह रहा है कि वो मीटर शुरुआत में तो इतना दिखाता है कि भाई तुमने इतनी दूरी अभी तक तय की है, और जब हमने यात्रा खत्म कर ली, जब हमने अपनी जर्नी खत्म कर ली, तो वो इतना दिखाने लगता है। तो यानी कि कितना किलोमीटर हमने चला, किलोमीटर निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाद वाला जो रीडिंग है ना उसमें से पहले वाला रीडिंग घटा देंगे। सिंपल है, 8325.75 एंड माइनस कर देंगे 7356.50। सो दिस विल कम आउट टू 25। ये हो गया, ये 15 में से 6 जा 9 हो गया, 11 में से 5 जा 4 हो गया, और ये 12 में से 3 जा 9, 949.25। 9 कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? 11 में से 5 जा, अरे 11 में से 5 जा 6 होगा ना, मास्टर भी गलती करता है, तो यहाँ पे 6 हो गया। 969.25 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 969.25 ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी लोग, क्या सभी लोग मेरे साथ चल रहे हो? जरा एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो, ताकि मुझे भरोसा हो जाए कि मेरे अर्जुन सारे एक साथ चल रहे हैं और अच्छे से सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट जल्दी से लिखकर बताओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो क्या कह रहा है कि गायत्री 6 घंटे में 81 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो गायत्री की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। गायत्री कवर्स 81 किलोमीटर इन 6 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द गायत्री इन मीटर पर सेकंड। अभी देखो, गायत्री 6 घंटे में 81 किलोमीटर की दूरी तय करती है, सो कैन वी फाइंड आउट द स्पीड ऑफ गायत्री? यस, स्पीड अगर हम लोग निकालें तो स्पीड बराबर हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड होता है ना। डिस्टेंस कितना है? 81 किलोमीटर, एंड द टाइम इज गिवन हियर, दैट इज 6 आवर्स, है ना। तो 81/6, थोड़ा और अगर सरलतम रूप में लिखें, इफ वी सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन, देन विल गेट 3 दूना 6 और 27 या 81, यानी कि 27/2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बेटा ध्यान से देखो कि द स्पीड दैट वी ऑब्टेन्ड इज इन किलोमीटर पर आवर, बट व्हाट वी नीड द स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड मीटर प्रति सेकेंड में चाहिए कि नहीं, है ना। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बेटा अभी हमने बताया कि अरे यार, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हो, मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो किलोमीटर से मीटर में बदल रहे हैं, बड़े से छोटे में बदल रहे हैं, यानी कि 5/18 से आपको गुणा कर देना है। 5 बटे किससे? 18 से, ठीक है। तो 27/2 है। अगर हमने 27/2 को गुणा किया 5/18 से, तो देखो बेटा कौन कट रहा है और कौन बच रहा है, जरा देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 3 27, 5 तिहाई 15/4 हो जा रहा है, 15/4 हो जा रहा है, तो ये 4 तिहाई 12, 3.75 मीटर पर सेकेंड। 3.75 मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। आ गया क्या आंसर? 3.75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। मजा आ रहा है? लिखते चलो, मजा आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन है 22-23 क्वेश्चन, आई थिंक देयर विल बी 22 to 23 क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर। ओके, सो 23 क्वेश्चंस, यस। सो इन टोटल देयर आर 23 क्वेश्चंस। तो काफी वीडियो मतलब ज्यादा लंबी तो नहीं होगी, लेकिन मान के चलो कि 1 से 1.5 घंटे की वीडियो हो सकती है। 1.5 घंटे से वैसे कम ही होगी। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग हम लोग इसको 1 घंटा 10-12 मिनट में, वही 10-20 मिनट में समाप्त कर लेंगे। तो पेशेंस के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ आपको चलना है,
क्योंकि वीडियो अगर छोड़ करके चले जाते हो फिर घाटा तुम्हारा ही होगा, फिर पढ़ाई नहीं होगी। देखो एंटरटेनमेंट की वीडियो तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसीलिए ध्यान देना पड़ता है इस पे, है ना। एंटरटेनमेंट वाला तो क्या स्क्रॉल करते चलेगा। अब तो यूट्यूब ने टिकटॉक वाला जो फीचर है यूट्यूब ने ला दिया है, तो भाई शॉर्ट्स पे क्लिक करो, ये लो स्क्रॉल करते चले जाओ, दिन भर ऐसे स्क्रॉल करते रहो करते रहो करते रहो। तो टिकटॉक वाला फीचर तो यूट्यूब में ही आ गया है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा एग्जाम आ गया तो जरा बेटा एग्जाम पे ध्यान दो। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस किसी निश्चित दूरी को 12 मिनट में पार कर लेती है, वह दूरी क्या है। अ बस ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 12 मिनट्स, व्हाट इज दैट डिस्टेंस। कह रहे बेटा डिस्टेंस निकालना है, क्या क्या हमें दिया हुआ है, हमें स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, और हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम है। लेकिन कुछ गड़बड़ झाला है भैया, इधर कुछ तो लोचा है। देखो स्पीड दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटे में एंड टाइम इज गिवन इन द मिनट। बात बनेगी क्या, बोलो बात बनेगी क्या। नहीं मास्टर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये जो टाइम है ना इसको भी हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा तो 12 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या बेटा 60 से भाग देंगे, है कि नहीं, बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है। तो 12 करने 12, 12 पंजे 60, यानी कि 1/5 घंटा हमारा ये टाइम हो गया, ठीक है। सो व्हाट वी विल कंसीडर एज टाइम, विल कंसीडर 1/5 नॉट 12, ठीक है। हमें 1/1/5 लेना है, 12 नहीं लेना है, ध्यान रखना इस बात को। डिस्टेंस निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस, कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस, यस 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 वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम यानी कि चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, स्पीड इंटू समय। स्पीड कितना है 72 है, और समय को बेटा 1/5 लिखना है, हमने पहले ही आपको बोला। तो इंटू 1/5 जब करोगे तो क्या ये 5 से जाएगा, जरा देखो तो 5 करने 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20, यस 14.4 किलोमीटर, 14.4 kilometer will be the correct answer. So the option number A will be the correct answer. Let us quickly move to the question number 5, and question number 5 is here on screen. देखो 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 आ गया question number 5. Question number 5 क्या कहता है कि सविता किसी दूरी का आधा भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करती है। यदि उसे कुल मिलाकर के 4.5 घंटे लगे तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। Savita covers half of a distance at 12 km per hour and the remaining half at 15 km per hour. If it took her 4.5 hours in total, then find the total distance. देखो सिंपल सा सवाल है, मास्टर इसको और भी सिंपल करेगा। आई विल टेल यू द शॉर्ट ट्रिक। देखो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं बेटा, शॉर्ट ट्रिक समझना कि लेट्स सपोज दिस इज द डिस्टेंस। मान लो कि सविता इज गोइंग फ्रॉम हिज होम टू हिज स्कूल, टू हर स्कूल, नॉट हिज स्कूल। ये क्या करें, पुरुष प्रधान समाज जो है जुबान पे पूरा जुबान खराब कर देता है, हिज को हर बोलने लगता है, हर को हिज ही बोल देता है, ठीक है। सुनो तो सविता क्या कर रही है, अपने घर से अपने स्कूल की तरफ प्रस्थान करती है, ये प्यारी बच्ची सविता, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि आधी दूरी यहां से यहां तक की दूरी शी कवर्ड एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये जो इसकी जो है स्पीड रही ना वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा यहां से यहां तक चली। अब उसने देखा कि भैया स्कूल को लेट हो रहा है, मतलब मास्टर पिटाई करेगा उसकी, है ना, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। भाई आधी दूरी उसने कवर कर ली थी, और आधी दूरी कवर करने के लिए शी इंक्रीज्ड हर स्पीड एंड शी इंक्रीज्ड हर स्पीड टू 15 किलोमीटर पर आवर। तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा के कितनी कर दी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे उसने अपनी स्पीड बढ़ा के कर दी। अब जरा बात को समझो, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए जब दूरी आधी आधी दी हुई हो, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना कि दूरी द डिस्टेंस शुड बी कवर्ड इन हाफ। जैसे कि मान लो ये आधी दूरी उसने कवर की, फिर ये आधी दूरी कवर की। अगर कुछ ऐसा होता कि ये दूरी 1/4 होती, 1/4 होती, और ये दूरी 3/4 होती, तो हमारा काम इस शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनता जो हम बताने आपको जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए। ध्यान से सुनना, डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम इंटू 2ab अपॉन a+b हम लोग कर देंगे। बात आ रही है समझ में। 2ab, गुरुजी ab का मतलब क्या, अरे दो ही तो क्वांटिटी है मुन्ना अपने पास, एक 12 है एक 15 है, तो क्या हमारी स्पीड ही ab होगी, यस यस है ना।
तो 12 और 15 घंटे यही हमारी स्पीड ही ए बी है। तो a इज इक्वल टू बाई 12 विल पुट हियर a इज इक्वल टू 12 एंड विल टेक b इज इक्वल टू 15। तो टाइम हमारा 4.5 घंटे का लग रहा है। 4 सही 1/2 का मतलब बेटा 4 सही 1/2 का मतलब 4 दूना 8 1 9/2 हो जाएगा, है ना। तो विल टेक टाइम एज 9/2 गुणे 2ab मतलब 2 गुणे a का मतलब 12, b का मतलब 15 और a प्लस b का मतलब क्या हो गया बेटा 12 प्लस 15, 12 प्लस 15। हाँ जी आ तो रहा है। 9/2 इंटू ये कितना हो गया देख लो यार, ये 2 से 2 तो काट ही दो, 2 से 2 को काट, ये देखो 12 गुणे 15 है ना। तो क्या हम कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, 12 गुणे 15 डायरेक्ट कर लो ना, ये 2 से 2 तो कट ही गया, यानी कि हमारा 9 बचा है यहाँ पे। 9 गुणे 12 गुणे 15 ये हो गया 180 और बटे 12 15 कितना हो गया 27 हो गया। 9 3 के 27 और 3 6 के 18 60। तो हमारी दूरी कितनी होगी, अरे 60 ही तो बचा। सभी चले गए क्या मास्टर, मास्टर क्या सभी चले गए बेटा, लग तो रहा है, लग तो रहा है। दूरी हमारी हो गई 60 किलोमीटर। गॉट इट, गॉट योर आंसर, बहुत ही बढ़िया। सो 60 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जरा आंसर की जांच कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि यार ये आंसर होगा नहीं होगा, तो आंसर अपन जांचेंगे कैसे। वी हैव ऑब्टेन्ड द कंप्लीट डिस्टेंस एज 60 किलोमीटर। तो हमने देखा भाई यहां से लेकर के एंड इसके स्कूल तक की दूरी टोटल है 60 किलोमीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा कि 30 किलोमीटर दूरी ये हो जाएगी और 30 किलोमीटर की दूरी ये हो जाएगी, है कि नहीं। ठीक है, अच्छा सुनो, अगर ये 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 12 के स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा, 30/12 का टाइम इधर लगेगा और प्लस ये टाइम कितना लगेगा, 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 15 के स्पीड से, तो 30/15 का इधर टाइम लगेगा। 12 से इसमें भाग दोगे तो 2.5 आएगा, प्लस 15 से भाग दोगे तो 2 आएगा। क्या ये मेरे बेटे बताना कि 4.5 जो है 4.5 यानी कि 4.5 घंटे का टाइम नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या, बोलो आ रहा है ना। तो 4.5 घंटे टोटल लगा। तो इस तरह से हमने उत्तर की जांच भी कर ली। 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या, चलो 60 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि 750 मीटर लंबे पुल के दोनों सिरों पर 2 व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 7.5 मीटर प्रति मिनट तथा 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहे हो तो वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। 2 पर्सन आर स्टैंडिंग एट बोथ साइड्स ऑफ ए ब्रिज। मान लो ये हमारा पुल है, ये नदी बह रही है शीतल सरिता जल। ठीक है, तो सुनो, ये नदी बह रही है, ये पुल है, पुल के एक तरफ चिंटू खड़ा है और पुल के बी तरफ पिंटू खड़ा है। ठीक है, 2 व्यक्ति चिंटू और पिंटू पुल के दोनों तरफ खड़े हैं। इसकी स्पीड हमने बोला भाई, इसकी स्पीड जो है वो 7.5 मीटर और प्रति मिनट की है। ये इधर की तरफ जा रहा है और इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड है कितनी, 5 मीटर प्रति मिनट की तरफ है। एंड ही इज मूविंग टुवर्ड्स द चिंटू। अरे चिंटू जो है पिंटू की तरफ आ रहा है, पिंटू जो है चिंटू की तरफ आ रहा है, तो या दोनों का मिलन कब होगा, यही तो पूछ रहा है ना, कितने समय बाद मिलेंगे। तो जरा ध्यान से सुनना बात, मैंने आपको क्या बताया था कि whenever 2 ऑब्जेक्ट्स अप्रोचेस टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 सामान या 2 वस्तुएं, 2 ट्रेन, 2 गाड़ी, 2 आदमी, 2 भैंस, 2 बैल, कुछ भी अगर एक तरफ आ रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, एक तरफ आ रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, एक तरफ आ रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगी। अगर मान लो कि दोनों एक जगह पे खड़े हैं एंड दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो अभी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन स्पीड घटती कब है, मान लो एक आदमी इधर खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड घटेगी। चाहे वो इधर की तरफ जा रहे हो, चाहे वो दोनों इधर की तरफ जा रहे हो, तो स्पीड घटेगी, है ना। तो यानी कि हमने क्या सीखा कि भाई जब भी अपोजिट दिशा में जाएंगे, चाहे यहां पे खड़े हैं दोनों अपोजिट दिशा में चल दिए, स्पीड बढ़ेगी। चाहे इधर खड़े हैं दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तब भी तो अपोजिट दिशा में आ रहे हैं, स्पीड बढ़ेगी। जब एक ही दिशा में, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, तो स्पीड क्या होगी, बोलो बेटा, घटेगी। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना, अरे भाई मिलन होना है इन दोनों का, है ना, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो हमारी नेट स्पीड होगी
द नेट स्पीड विल बी, जो हमारी नेट स्पीड होगी वो 7.5 तो इसका है और 5 इसका है। सो द नेट स्पीड विल बी 7.5 प्लस 5 इज इक्वल टू 12.5 मीटर और प्रति मिनट। ये हमारी नेट स्पीड हो गई। कह रहा है कि वो एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। देखना बेटा 750 मीटर लंबा पुल है, यानी कि द टोटल डिस्टेंस दे हैव टू कवर इज 750 मीटर, राइट। तो दे हैव टू कवर 750 मीटर ऑफ टोटल डिस्टेंस। अच्छा कितने समय बाद मिलेंगे, यानी कि द टाइम इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। कैन वी फाइंड आउट द टाइम? यस वी कैन फाइंड आउट द टाइम। हम जानते हैं बेटा मास्टर, हम जानते हैं, इतना बुद्ध मत समझो, कि जो टाइम होता है ना, टाइम बराबर होता है अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 750 एंड स्पीड वी जस्ट कैलकुलेटेड द स्पीड दैट इज 12.5। सो कैन वी डिवाइड द डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज इक्वल टू 750 बाय 12.5? यस वी कैन डिवाइड इट एंड वी कैन, हम इसको काट सकते हैं ना। तो देखो काट दें क्या, बोलो तुम बोलो तो काट देते हैं, है ना, काट देते हैं यार। देखो ये 7500 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे हमने दशमलव बढ़ा दिया, इधर कर दिया तो 125। और ये देखो कितना 12 पंजे 60, 12 छः 72, 5 छः 30, यानी कि 60 बार में कट रहा है क्या? हाँ जी, ये देखो 60 बार में कट जा रहा है। सो द टोटल टाइम टेकन बाय देम इज 60। अब ये मिनट होगा, घंटा होगा, क्या होगा बेटा? मिनट ऑप्शन में है ही, तो हमारा मिनट ही होगा। अब हमने इसमें कन्वर्जन क्यों नहीं किया? सवाल ये भी तो आ सकता है, व्हाई वी डिडंट कन्वर्ट इट। अब देखो क्यों हमने कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि स्पीड जो था मीटर प्रति मिनट में था, हमारा डिस्टेंस किस में था? डिस्टेंस हमारा मीटर में था और टाइम हमारा मिनट में था। देखो टाइम सारा मिनट में है, तो कोई झंझट वाली बात नहीं है। अगर स्पीड मीटर प्रति मिनट में है और टाइम जो है वो घंटे में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, तब लफड़े वाली बात है। आ रही है बात समझ में? ओके, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो जरा बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो बेटा, कम ऑन जल्दी। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? क्या कहता है? कहता है कि एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक खंभे को 7.5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अ ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 7.5 सेकंड, then find the length of the train. So let's suppose this is the pole that the train is trying to cross. ठीक है, ये हमारा पोल है, अरे बिजली का खंभा है, कुछ भी खंभा है, मान लो ये हमारा पोल है, सिंपल, ठीक है। एंड हमारे पास एक रेलगाड़ी है बेटा। रेलगाड़ी कैसी रेलगाड़ी बेटा? कुछ ऐसी रेलगाड़ी। सो वी हैव दिस ट्रेन। अब ये ट्रेन क्या कर रही है? ये ट्रेन मस्त चले जा रही है, और इसको ना देखो यहां पे जब आई तो इसने क्रॉस तो नहीं किया है, अब जब क्रॉस करेगी तो बात ध्यान से समझना, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, रेलगाड़ी की बेटा लंबाई दी हुई है कि रेलगाड़ी की लंबाई है 100, नहीं, ओहो रुको, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है बेटा। 7.5 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल हमें पता है। अच्छा एक बात बताओ कि जब ये रेलगाड़ी कब इस पोल को क्रॉस करेगी? तो इस पोल को कब क्रॉस करेगी? जब ये यहां से ऐसे जाएगी, टिक इसकी पूंछ यहां तक आ गई, तब इसको ये क्रॉस कर लेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताने के लिए हमें स्पीड इंटू टाइम करना होगा, है ना। डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस बराबर स्पीड एन इनटू टाइम, है ना। जो भी स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से सुनना, 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम हमारा कितना है? 7.5 सेकंड। भाई स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, टाइम सेकंड में है, बात नहीं बनेगी मास्टर, ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि टाइम हमारा सेकंड में है ना। तो मीटर प्रति सेकंड में स्पीड को कन्वर्ट करना होगा। क्या हम कर सकते हैं? 144 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। हमने आपको कई दफा बताया हुआ बेटा, 18/144, 8 पंजे 40, यानी कि 40 मीटर प्रति सेकंड जो है हमारा क्या है? चाल आ गया, ठीक है। अब 40 मीटर प्रति सेकंड हमारा स्पीड आ गया, तो हमें सिंपल क्या करना है? इसी 40 को यहां रख देना है। बहुत सीधी सी बात है बेटा कि 40 को हमने यहां रख दिया और गुणे टाइम है हमारा 7.5, तो 4 सत्ते 28, क्या हमारा डिस्टेंस 300 मीटर हो गया? बताओ तो बेटा,
क्या हमारा डिस्टेंस 300 मीटर हो गया? यस यस, वी फाउंड द डिस्टेंस एज 300 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बात समझ में? चलो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पहली ट्रेन खड़गपुर स्टेशन से सुबह 9 बजे रवाना होती है। ठीक है, पहली ट्रेन खड़गपुर स्टेशन से सुबह 9 बजे रवाना होती है। दूसरी ट्रेन इसी स्टेशन से 3 घंटे बाद छूटती है। दूसरी ट्रेन चलने के 5 घंटे बाद पहली ट्रेन को पीछे कर देती है। यदि दूसरी ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली ट्रेन की चाल बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, तोड़ तोड़ के क्वेश्चंस को करेंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करना। मास्टर है, मास्टर इज हियर, नो फेयर बेटा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो, द फर्स्ट ट्रेन leaves from Kharagpur station at 9 a.m. The second train leaves after 3 hours from this station. After 5 hours, the second train overtakes the first train. If the speed of the second train is 80 km per hour, then find the speed of the first train. देखो बात समझो, खड़गपुर स्टेशन से एक ट्रेन रवाना होती है। अब चाहे जहां में आए, जहन्नुम में जाए, यार हमसे क्या मतलब है। तो ट्रेन रवाना होती है, ध्यान से सुनो, सुबह 9 बजे रवाना होती है। एक मान के चलो भाई ये स्टेशन है, ये हमारा स्टेशन है, ठीक है। 9 बज रहा है, सुबह के बेटा 9 बज रहे हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं, और एक ट्रेन जो है यहां से जो है ये रवाना हो गई, एक ट्रेन, ठीक है। एक ट्रेन यहां से निकलने वाली है सुबह 9 बजे, ठीक। तो हमने बोला ठीक है भाई जाने दो, ट्रेन जाती है तो जाने दो। अब जब ये 5 घंटे बीत गए, मतलब अब ये ट्रेन कहीं इधर पहुंची होगी, है ना। ये ट्रेन जो है, रुक जाओ, ये ट्रेन कहीं इधर पहुंची होगी 5 घंटे बाद। सुनो, तो जब 5 घंटे बीत गए तो ये ट्रेन कहीं इधर पहुंच गई, और हम देखें कि 5 घंटे बाद यहां पे टाइम कितना हो रहा है, 9 बजे निकली थी, 5 घंटे बाद यानी कि 9 5 14, 14 मतलब 2 बज गया। कैसे 2 बज गया कि भाई 9 बजे निकली प्लस 5 घंटा, 14 घंटा हुआ। और जब भी 12 के पार सुई जाती है तो उसमें से 12 घटा देते हैं, यानी कि 14 - 12 2 PM का समय हो गया, दोपहर 2 बजे का समय हो गया। तो दोपहर 2 बजे का जब समय हो गया तो यह कहीं यहां पे पहुंची होगी, मान लो 2 बजे, दोपहर 2 बजे ये जो है कहीं यहां पे पहुंची होगी। नहीं, 5 घंटे बाद नहीं, सॉरी, अरे 3 घंटे बाद छूटती है, सॉरी, देखो, जो पहली ट्रेन के छूटने के 3 घंटे बाद दूसरी ट्रेन छूटती है, ठीक है, मान लो भाई, ठीक है। तो पहली ट्रेन जब छूट गई उसके 3 घंटे बाद दूसरी ट्रेन छूटती है, यानी कि 9 12 बजे, 9 3 12 बजे दूसरी ट्रेन छूटती है, ठीक है। और 5 घंटे बाद पहली ट्रेन को पीछे कर देती है। तो एक बात सुनो बेटा, कि मान लो कि पहली ट्रेन ये चली थी, और जब दूसरी ट्रेन ये स्टेशन से छूटी ना, इस स्टेशन से जब ये दूसरी ट्रेन छूटी तो पहली ट्रेन ऑलरेडी 3 घंटे दूरी तय करके यहां पे आ चुकी थी। बात समझना कि पहली ट्रेन 9 बजे छूटी, ये छुक चलते चलते यहां आई। अब हो गया 3 घंटा बीत गया। जब 3 घंटा बीत गया तो ये ट्रेन छूट रही है यहां पे, ठीक है, स्टेशन से छूट रही है 3 घंटा बीतने के बाद, यानी कि 12 बजे ये ट्रेन इस स्टेशन से छूट रही है ना, इस स्टेशन से छूट रही है, और 5 घंटे बाद जो है इसको पीछे कर देती है। तो ध्यान से समझो कि यहां तक ये ट्रेन है, ये ट्रेन अभी स्टेशन पे ही है। अब ये दोनों इधर की तरफ चल रही हैं, ये दोनों इधर की तरफ चल रही हैं। कह रहा है कि 5 घंटे बाद ये दूसरी ट्रेन इसको पीछे कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेन ऑलरेडी आगे है और ये दूसरी ट्रेन इसको पीछे कर देती है। मतलब ये है कि इसकी स्पीड ज्यादा होगी। बोलो, क्या इसकी स्पीड ज्यादा होगी? क्यों ज्यादा होगी भाई? अरे ये धीरे धीरे चलेगी, ये तेज चलेगी, तभी तो इसको पीछे करेगी, है ना। तो इसकी स्पीड जो है ज्यादा होगी। अगर इसकी स्पीड ज्यादा है, कह रहा है कि 5 घंटे में इसको पीछे कर देती है बेटा, तो 5 घंटे में अगर मैं देखूं तो ये ट्रेन 5 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगी? तो सुनो बेटा, डिस्टेंस बराबर कितना तय करेगी, इसकी चाल दी हुई है। दूसरे ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अच्छा, तो चाल गुणे समय, समय 5 घंटा, 5 घंटे में पीछे करती है ना, तो डिस्टेंस बराबर 80 × 5, 80 चाल दी हुई है, समय 5 घंटा, यानी कि 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद इस ट्रेन ने इस ट्रेन को पीछे छोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो एक और मैं स्लाइड लेके अच्छे से समझाता हूं। देखो, ये हमारा स्टेशन था बेटा, है ना। जब 400 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई, 400 किलोमीटर की दूरी मान लो यहां पे, तब जाकर के ट्रेन का आपस में मिलन हुआ, यानी कि ये जो पहली ट्रेन थी ना, उसको इस दूसरी ट्रेन ने पीछे कर दिया, ट्रेन बी ने।
ठीक है, दूरी कितनी तय हुई? 400 किलोमीटर। अच्छा, 400 किलोमीटर को दूरी 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में दूसरी ट्रेन ने जो टाइम लिया वो कितना लिया? 5 घंटे का टाइम लिया। ठीक है, और जो पहली ट्रेन ने टाइम लिया, अरे ये मेरा ये चेहरा कैसा आ रहा है यार, है अंग्रेजों की तरह क्यों आ रहा है चेहरा? चलो कुछ होगा कैमरे में इशू। ठीक है, तो पहले दूसरी ट्रेन ने 5 घंटे का टाइम लिया, उससे 3 घंटा पहले ही पहली ट्रेन निकल चुकी थी। यानी कि 5 + 3, इसका मतलब ये हुआ कि पहली ट्रेन ने 8 घंटे का टाइम लिया। चूंकि 5 तो जो लिया वो लिया ही, 3 घंटे पहले निकल चुकी थी ये वाली ट्रेन ना, तो पहली ट्रेन ने 8 घंटे का टाइम लिया। अब पहली ट्रेन का टाइम आ गया हमारे पास, कह रहा है कि पहली ट्रेन की चाल बताइए। देखो हमारा डिस्टेंस आ गया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, पहली ट्रेन का टाइम आ गया, तो क्या हम पहली वाली की चाल बता सकते हैं? किसकी चाल? पहली वाली की चाल। किसकी चाल बेटा? पहली वाली की चाल हम बता सकते हैं। यस, कैन वी फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन? यस, देखो कैसे, वी नो दैट डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो डिस्टेंस कितना? 400 किलोमीटर। देखो 400 किलोमीटर, और टाइम कितना? 8 घंटे टाइम लिया इसने, तो 400/8, यानी कि क्या इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई? बोलो स्वाहा। क्या इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई? यस, है ना? चल बेटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो 9वां क्वेश्चन पढ़ो कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? और 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम will it cross a 350 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म? सो लेट अस सपोज करो कि भाई ये प्लेटफॉर्म है हमारा, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन है जिसकी लंबाई दी हुई है। कितनी लंबाई है? कि यहां से यहां तक की लंबाई जो है दैट इज गिवन 350 मीटर। ठीक है, और हमारे पास एक ट्रेन भी है। जो ट्रेन हमारी है बेटा, ध्यान से सुनो, हमारे पास एक क्या है? हमारे पास एक ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन है हमारी, तो हमारी ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। हमारे ट्रेन की लंबाई दी हुई है कितनी? हमारे ट्रेन की जो लंबाई दी हुई है वो दी हुई है 250 मीटर। 250 मीटर। तो एक बात बताओ कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कब क्रॉस करेगी? ये जरा समझो, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कब क्रॉस करेगी? जब ये ट्रेन चलते 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 यहां तक आ जाएगी, है ना? ये ट्रेन चलते चलते यहां तक आ गई, तब क्रॉस करेगी। तो एक बात ध्यान से सुनो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 350 मीटर है कि नहीं बेटा? प्लेटफॉर्म की लंबाई 350 मीटर है एंड ट्रेन की लंबाई हमारी 250 मीटर है। तो देखो कि अगर मैं इसके इंजन की बात करूं, ये इंजन के टिप की बात करूं, तो पहले ट्रेन का इंजन यहां था, अभी ट्रेन का इंजन यहां चला गया। तो ट्रेन के इंजन ने कितनी दूरी तय की? क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक की दूरी तय की, है ना? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 350 + 250। अभी तक आप समझते आ रहे थे, अभी तक आप रटते आ रहे थे कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन के सवाल में दोनों की दूरी जुड़ती है, लेकिन क्या बेटा अभी समझ में आ गया? क्या अभी तुम्हें समझ में आ गया कि दोनों की दूरी अगर जुड़ती है तो क्यों जुड़ती है? वी शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक। अरे मैथ्स मक्खन हो जाएगा तुम्हारे लिए अगर तुमने लॉजिक समझ लिया उसके पीछे का कि क्यों जुड़ती है प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। समझ में आ गई बात? तो यानी कि टोटल लंबाई हमें पता चल जाएगी और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। देखो बेटा सुनो, मीटर में अपनी लंबाई है और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है। बात मास्टर नहीं बनेगी। अभी आपने बताया कि हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। 72 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमें गुणा करना पड़ेगा, है ना जी? तो 18 चौक 72, 5 चौके 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड इज द चाल ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, गति, ट्रेन की गति हो गई। अच्छा, हमें समय निकालना है, कितने समय में पार कर लेगी? समय बराबर हम सभी जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना? दूरी कितनी है बेटा? टोटल दूरी देखो 350 + 250 यानी कि 600 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल दूरी हमारी हो गई 600 मीटर, है ना? हमारी चाल है 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो बट्टे में हमने 20 किया। देखो यहां से 20 × 60 यानी कि 30 सेकेंड का जो है समय लगेगा। इसको कितना? 30 सेकेंड का। हैव यू गॉट द आंसर?
Have you got the answer? Have you got the answer? Yes, option number D will be the correct answer. 30 सेकेंड। आगे बेटा बात समझ में, चलो आगे बढ़े, जल्दी जल्दी थोड़ा चलते हैं, थोड़ा स्पीड अप करते हैं इस प्रोसेस को यार, क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रोसेस को बहुत स्लो डाउन हो गए हम। चलो जल्दी से करते हैं, 9 क्वेश्चन हो गए हमारे, 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देयर आर टोटल 23 क्वेश्चन ना, 23 ही है ना दिखाया तो था हमने तुमको। आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्या कहता है, कहता ये है, क्या कहता है कि रजनी 72 किलोमीटर की एक दूरी का 2/3 भाग कार से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा शेष दूरी साइकिल से तय करती है। यदि यात्रा में लगने वाला कुल समय 8 घंटे है तो साइकिल की चाल कितनी है। रजनी covers 2/3 part of 72 kilometer by car at the speed of 24 km per hour and the rest of the distance by bicycle. If the total time taken for the journey is 8 hours, then what is the speed of the cycle? देखो रजनी बहुत अमीर लड़की, इसके पास कार है, मास्टर के पास तो साइकिल भी नहीं है, तो ये कार से कुछ दूरी तय करती है। ये 72 किलोमीटर की टोटल दूरी है, टोटल 72 किलोमीटर की दूरी है। 2/3 भाग यानी कि 72 का 2/3, 72 गुणे 2/3, तो 3 से काटोगे 24 दूना 48, यानी कि 48 किलोमीटर की दूरी ना बेटा, 48 किलोमीटर की दूरी मस्त ये कार में बैठकर तय करती है रजनी, है ना। ये देखो हमने कार भी बना दी मस्त, ये रजनी कार में बैठ करके 48 किलोमीटर की दूरी जो है, यहां से यहां तक की दूरी 48 किलोमीटर की दूरी कार से तय करती है। और बाकी जो दूरी बची, बाकी कितनी बची भाई, 48 तो यही हो गया 2/3, है ना, तो बाकी दूरी बची हमारी 24 किलोमीटर की दूरी। तो ये जो 24 किलोमीटर की दूरी है, 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है, शी कवर्ड इट बाई बाइसिकल, है ना, शी कवर्ड इट बाई बाइसिकल बेटा, इसने बाइसिकल से ये दूरी तय की, साइकिल से ये दूरी तय की। इतनी दूरी इसने कार से तय की, इतनी दूरी इसने साइकिल से जो है तय की। देखो सुनो कि जब ये कार से तय कर रही थी दूरी, तो इसकी स्पीड थी 24 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमने माना, लो जी माना, हमने क्या माना कि अगर 24 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड थी, तो ये समय कितना लगाएगी, टाइम कितना लेगी, कितनी दूरी तय करनी है, 48 हमने ऊपर रखा। कितना इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, स्पीड देखो इस टाइम पे स्पीड कितनी है, और 24 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, तो इसकी स्पीड जो है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है 48 और चाल है 24, यानी कि 2 घंटे का टाइम तो इसको यहां लग गया। कह रहा है बेटा कि कुल समय यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस तय करने के लिए द टोटल टाइम वाज टेकन, कितना लिया गया था, 8 घंटे का समय लिया गया था। यहां से यहां तक का डिस्टेंस तय करने के लिए 8 घंटे का समय लिया गया था। यहां से यहां उसको 2 घंटे लगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से यहां उसको 6 घंटे लगेंगे, है ना, 2 घंटे यहां से यहां लगे, 6 घंटे यहां से यहां लगे, टोटल मिला करके मास्टर 8 घंटे तो हो रहे हैं ना, 8 घंटे हो रहे हैं। अब देखो ये जो दूरी उसने साइकिल से तय की है, दूरी हमें पता है 24 और टाइम हमें पता है 6, दूरी हमें पता है 24, टाइम हमें पता है 6। सो कैन वी फाइंड आउट द स्पीड? यस, स्पीड तो हम निकाल ही सकते हैं। स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, 24/6, है ना। स्पीड बराबर हम सभी जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो जो डिस्टेंस है वो है 24 और जो टाइम है वो है 6। तो क्या हमारी स्पीड आ गई? यस, 6 चौका 24, है ना। तो स्पीड हमारी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटे, किसकी? साइकिल की स्पीड। और यही तो पूछ रहा था गुरुजी, यही तो पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? यही स्पीड तो पूछ रहा था ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ द साइकिल। आगे आंसर, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो क्या कह रहा है कि एक चोर को सिपाही ने 3 किलोमीटर की दूरी पर देखा। चोर को सिपाही ने 3 किलोमीटर दूरी पर देखा। चोर व सिपाही दोनों उसी समय पर दौड़ पड़े। यदि चोर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो चोर कितनी दूर जाकर पकड़ाया। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा माइंड गेम है आपके साथ। देखो देखो देखो, सुनना क्या कह रहा है कि चोर कितनी दूर जाकर पकड़ाया। ये नहीं कह रहा है कि पुलिस ने चोर को कितने दूर जाकर पकड़ा। ये सवाल देखो, सवाल ये सीधा नहीं है, सीधा तुम्हें दिख रहा है।
सवाल बहुत उल्टा है। क्या कह रहा है? अ थीफ वाज सीन बाय द कांस्टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, बोथ द थीफ एंड द कांस्टेबल रैन एट द सेम टाइम। इफ द थीफ रैन at 30 km per hour and the constable at 45 km per hour, then how much distance the thief ran before being caught? देखो सुनो बेटा, कह रहा है कि एक चोर चोरी करके भाग रहा था, ये गठरी लेकर के, ये खजाने की गठरी लेकर के एक चोर जो है चोरी करके भाग रहा था। तभी पुलिस ने उसको देखा, पुलिस ने कैप पहने हुए था और पुलिस ने उसको देखा तो पुलिस ने भी भागना शुरू कर दिया, है ना। पुलिस ने उसको देखा तो लगा पुलिस दौड़ाने। सुनो, कह रहा है कि 3 किलोमीटर की दूरी पर देखा, यानी कि जब पुलिस ने चोर को देखा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 3 किलोमीटर थी। अब दोनों लगे दौड़ने। अब सुनो, अगर मानो कि पुलिस की स्पीड जो है कम होती तो क्या ये कभी चोर को पकड़ पाता? जिंदगी में नहीं पकड़ पाता। लेकिन पुलिस की स्पीड तो बहुत ज्यादा है चोर से, तभी तो ये जाकर के पकड़ ले रहा है। दे रखा है कि चोर की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और सिपाही की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चोर की जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर है एंड जो सिपाही की स्पीड है दैट इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, है ना। सिपाही की स्पीड इतनी है, चोर की स्पीड इतनी है। तो हमें क्या करना है? सिंपल सी बात बेटा समझना। देखो, जब ये भी आगे की तरफ जा रहा है, ये भी आगे की तरफ जा रहा है, तो धीरे धीरे दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है वो कम होती जा रही है। क्यों डिस्टेंस कम हो रही है? भाई ये चोर और ये सिपाही, है ना। चोर आगे बढ़ा, चोर 1 कदम बढ़ा, सिपाही 2 कदम बढ़ा, चोर 1 कदम बढ़ा, सिपाही 2 कदम बढ़ा। तो देख लो डिस्टेंस जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है कि नहीं? क्योंकि सिपाही की जो स्पीड है ना वो बहुत तेज है। चोर थोड़ा जा रहा है, सिपाही ज्यादा जा रहा है, चोर थोड़ा जा रहा है, सिपाही ज्यादा जा रहा है, चोर थोड़ा, सिपाही ज्यादा। तो चोर जो है धीरे चल रहा है, सिपाही तेज चल रहा है, इसीलिए दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है। तो अगर हम लोग नेट स्पीड निकालें या रिलेटिव स्पीड निकालें, सापेक्ष गति निकालें, सापेक्ष गति, नेट स्पीड बोल लो, रिलेटिव स्पीड बोल लो, सापेक्ष गति बोल लो, बात बराबर है। तो सापेक्ष गति अगर हम लोग निकालें तो 45 की स्पीड से ये चल रहा है, 30 के स्पीड से ये चल रहा है, तो 45 माइनस 30 बराबर 15 की स्पीड हमारी आएगी। यानी जो दूरी इनके बीच की कवर हो रही है वो 15 के स्पीड से कवर हो रही है। तो समय कितना लगेगा इसको पकड़ने में? चोर जो है, चोर ने पुलिस को पकड़ने में समय कितना लगेगा? टाइम बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर की है। चाल कितनी है? 15 की है ना। चाल 15 की है, दूरी 3 और एक मिनट, दूरी 3 किलोमीटर की है, दूरी 3 किलोमीटर की और चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस है 3 और हमारा स्पीड है 15। ना यहाँ पे देखो 3 कन्ने 3, 3 पंजे 15, यानी कि जो हमारा टाइम आ गया बेटा वो 1/5 और नहीं आ गया क्या? जो हमारा टाइम आ गया वो 1/5 और आ गया, है ना, 1/5 और। अब ध्यान से देखो, ये पूछ रहा है कि भाई चोर तो यहां पे था, 1/5 घंटे की मशक्कत के बाद, दौड़ भाग के बाद ये पुलिस ने ले दबोचा उसको, चोर को। पुलिस ने उसको पकड़ लिया भैया, गले से गर्दन से पकड़ के ले गया। चलो बेटा बताते हैं आज हम तुमको, हैं बड़े चौड़ में जा रहे थे ना चोरी करके, अब बताते हैं हम तुमको। तो इसने पकड़ लिया कितने घंटे बाद? 1/5 घंटे बाद पकड़ लिया। तो जब 1/5 घंटे ये दौड़ा होगा चोर, तो कितनी दूर दौड़ा होगा वही हमें निकालना था। अरे भाई ये तो दौड़ते जा रहा था ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी, तो कितना डिस्टेंस ये तय करेगा? भाई डिस्टेंस ये कितना तय करेगा? अरे ये मच्छर कहाँ से आ रहा है भाई? इस मच्छर को मार दो, इस मच्छर को मारना पड़ेगा। मच्छर ये जा रहा है, मार दो क्या इसको? गया, जाने दो। रुक जाओ अरे एक मिनट बेटा, बैटरी लैपटॉप की लो गई थी। अब तक तो पूरा सारा तमाशा ही बन जाता, खत्म हो जाता खेल ही। चलो अच्छा वो हमने समय पे देख लिया। तो जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/5 घंटे का समय हुआ और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी, तो डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं कि समय और गुणे चाल होता है, ठीक है। 1/5 घंटे का समय है और स्पीड है कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो यानी कि डिस्टेंस 6 किलोमीटर हो गया ना। कहने का मतलब ये है कि चोर जो है पकड़ाने से पहले 6 किलोमीटर तक दौड़ा, उसने 6 किलोमीटर तक कोशिश की, लगातार 6 किलोमीटर। देख रहे हो स्टैमिना, और उससे ज्यादा हमारे पुलिस भैया के स्टैमिना, इनका तो जबरदस्त है। अच्छा तुमसे ये पूछूं,
देखो अभी तो हमने ये देखा कि चोर जो है 6 किलोमीटर बाद जाकर के ये पकड़ा गया, लेकिन मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई चोर से हमें मतलब नहीं है, तुम तो हमें ये बता दो कि कांस्टेबल ने, पुलिस ने, सिपाही ने इस चोर को कितने दूर जाकर के पकड़ा, इसने कितनी दूरी तय की, ये मुझे बताना है। हमें पता चल गया कि भाई चोर ने 6 किलोमीटर की दूरी तय की पकड़े जाने से पहले, लेकिन पुलिस ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, ये बेटा बताओ तुम लोग। ठीक है, बता दोगे क्या कमेंट सेक्शन में? चलो लिख करके बताना, ये तुम्हारा काम है। नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज योर ऑन स्क्रीन। क्या कह रहा है कि ओह क्या कह रहा है, कहता ये है, ये कहता है कि 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक बस बिलासपुर से मुंबई की दूरी 6 घंटे 45 मिनट में पूरी करती है। यदि बस रास्ते में 1.5 घंटे के लिए रुकती है तो बिलासपुर से मुंबई के बीच की दूरी कितनी है? A bus traveling at a speed of 64 km per hour covers the distance of Bilaspur to Mumbai in 6 hours 45 minutes. If the bus stops for 1.5 hours en route, then what is the distance between Bilaspur to Mumbai? बेटा बिलासपुर बी से एम तक एक बस जाती है बिलासपुर से मुंबई तक। ठीक है, अरे यार ये मच्छर फिर आ रहा है, रुक जाओ, ये मच्छर चलाने लगेगा फिर हमसे चलेगा नहीं ये बोर्ड। अरे यार ये लो देखो बेटा, मच्छर गया, जाने दो, छूट गया, अगली बार बताते हैं इसको, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो मुंबई से बिलासपुर की तरफ, सॉरी बिलासपुर से मुंबई की तरफ एक बस चल रही है। ये पूरी की पूरी दूरी ये तय कर रही है 6 घंटा 45 मिनट में। अच्छा जो 6 घंटा वो तो घंटा है ही, 45 मिनट को भी हम लोग घंटे में बदल लें। अच्छा तो 45 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, है ना, 15 तिया 45, 15 चौका 60, मतलब ये हो गया, ये कितना हो गया, 3/4 आवर हो गया, 3/4 आवर हो गया। ठीक है, तो 6 घंटा और 3/4 घंटा हो, तो टोटल 6 प्लस 3/4 यानी कि 6 चौका 24 प्लस 3 27, 27/4 घंटा ये समय है। तो समय को हमने घंटे में बदल लिया, देखो घंटे और मिनट दोनों में था तो हमने घंटे में बदल लिया, है ना। कह रहा है कि 1.5 घंटे के लिए रुका, यानी कि 1.5 घंटे मतलब 3/2 घंटे के लिए रुका। तो यहां से यहां तक जब ये बस चल रही थी तो लगातार नहीं चली, अरे भाई चाय नाश्ते पानी के लिए ये बीच में जो है ना ये लगातार बस यहां से यहां तक नहीं चली, बीच में ये रुकी कितने टाइम के लिए, 3/2 घंटे के लिए। 1/5 घंटा मतलब 3/2 घंटे के लिए बस रुकी। तो सही में एक्चुअल में बस कितनी चली, बस जो है यहां से यहां तक चली, जो बस चली जितने घंटे वो है 27/4 घंटे। ये तो भाई कुल मिला जुला कर कुल जमा है 27/4 घंटे, लेकिन रुकी भी तो 3/2 घंटे के लिए। यानी जो एक्चुअल समय जो बस चली वो कितनी है, एक्चुअल जो टाइम है मतलब सही सही वाला टाइम है, जितने देर बस चली जो हमारा एक्चुअल टाइम है वो कितना है बेटा, 27/4 में से अपन जितनी देर रुकी थी बस वो घटा देंगे, यानी कि 27/4 माइनस 3/2, 3/2 यानी कि 6/4 यानी कि 21/4, 21/4 घंटे बस सही सही में चली थी। ठीक है, तो ये हमारा टाइम है। अब कह रहा है कि बिलासपुर से मुंबई के बीच की दूरी कितनी है। दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाल हमारे पास है 64 किलोमीटर प्रति घंटे और हमारे पास टाइम आ गया, तो डिस्टेंस निकालने के लिए व्हाट वी डू, विल मल्टीप्लाई द टाइम विद स्पीड, राइट। अरे करेंगे कि नहीं बताओ, डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा कितना आसान सवाल बन गया। देखो तो डिस्टेंस निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए समय और गुणे चाल कर देंगे। समय हमारा 21/4 और चाल है 64, तो अगर हम इसको काटें तो देखो 4 से काटे तो 16 चौका 64, 16 गुणे 21 कितना आ रहा है बेटा, 16 गुणे 21 मैं कर लेता हूँ, 16 दूना 32 और 336 से तो सीधे सीधे दिख रहा है 336 किलोमीटर। ठीक है, 336 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर हमारा सी, ये 336 किलोमीटर। तो देखो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि जो ये हमें घटाना था ना टाइम, वो घटाते नहीं है। अरे भाई बीच में रुकी है तो टाइम तो नुकसान हुआ है ना, चली तो नहीं है बस, तो टाइम को घटाना है बीच वाला, तो बीच वाला टाइम अगर तुम नहीं घटाओगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, फिर मत बोलना मास्टर से, फिर आंसर गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप सभी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी बेटा, चलो करो सभी लोग, कोशिश करो करने की। ये क्वेश्चन अगर नहीं होता है फिर मैं बताता हूं आपको, करो आप सभी ये क्वेश्चन करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं।
तो बेटा आ जाओ, आ जाओ बेटा, करते हैं। क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता में गौरव कमल को 400 मीटर या 0.5 मिनट से हराता है। 0.5 मिनट से हराता है। गौरव ने पूरी दूरी को तय करने में कितने मिनट लिए? कह रहा है कि इन रेस ऑफ 8 किलोमीटर गौरव बीट्स कमल बाई 400 मीटर और 0.5 मिनट। हाउ मेनी मिनट्स डिड गौरव टेक टू कवर द एंटायर डिस्टेंस? 8 किलोमीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता थी, है ना। तो 8 किलोमीटर बराबर बेटा क्या मैं बोल सकता हूं, 8 गुणे 1000 बराबर 8000 मीटर हो जाएगा। तो किलोमीटर को हमने मीटर में बदल लिया। तो ये हमारी दौड़ प्रतियोगिता थी जो कि थी 8000 मीटर की। ठीक है, दो बच्चे दौड़ रहे हैं, कौन? गौरव एंड कमल। तो मान लो भाई ये गौरव है, दिस इज गौरव एंड दिस इज कमल। मान लो ये हमारा कमल है, ठीक है। गौरव भी दौड़ रहा है, कमल भी दौड़ रहा है। कह रहा है कि गौरव कमल को इतने मीटर से हरा दिया। यानी बात ध्यान से सुनना, जब कमल यहां पे पहुंचा था तो गौरव यहां पे पहुंच गया था, यानी ये दूरी थी 400 मीटर की। ध्यान से सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है कि जब गौरव यहां पे पहुंच गया ना तो कमल यहीं तक पहुंचा था। कह रहा है कि 400 मीटर से हरा दिया। भाई गौरव ने हराया, यानी कि फिनिशिंग लाइन सबसे पहले किसने पार की? गौरव ने पार की, है ना। फिनिशिंग लाइन सबसे पहले गौरव ने पार की, ठीक है बेटा। यानी कि कमल 400 मीटर पीछे था, ठीक। अब ये जो 400 मीटर की दूरी तय कर रहा है ना, ये 0.5 मिनट में तय कर रहा है, क्योंकि ये 0.5 मिनट से हारा है ना। तो ये दूरी कमल तय कर रहा है। अब कमल को ही तो आगे चलना है, गौरव तो पार कर चुका है डिस्टेंस, तो गौरव तो नहीं दौड़ेगा ना भाई। अरे भाई ये तो डिस्टेंस पार कर चुका। अब कमल की बारी है, ये दौड़ रहा है, तो 0.5 मिनट में ये दूरी तय कर रहा है। यानी अगर मैं कमल की स्पीड निकालना चाहूं, स्पीड ऑफ कमल, इसकी कमल की स्पीड, किसकी? कमल की स्पीड निकालना चाहूं तो स्पीड बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 400 मीटर और चाल है दूरी, सॉरी स्पीड बटे दूरी बटे स्पीड बराबर दूरी बटे समय। स्पीड जो दूरी है वो 400 मीटर है तो हमने 400 मीटर लिखा, और जो समय है 0.5 है तो हमने 0.5 लिखा। यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि 800 मीटर प्रति मिनट जो स्पीड है वो किसकी है? वो कमल की स्पीड है, क्योंकि ये दौड़ जो रहा है वो कमल ही दौड़ रहा है, गौरव तो दौड़ चुका है, ठीक है ना। तो 800 मीटर प्रति मिनट ये कमल की स्पीड है, ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि गौरव ने पूरी दूरी तय करने में कितना समय लिया। देखो एक बात ध्यान दो, गौरव के बारे में पूछ रहा है लेकिन हमें इंफॉर्मेशन कमल के बारे में है। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि कमल ने कितना टाइम लिया पूरी डिस्टेंस तय करने के लिए। कमल की स्पीड ये आ गई 800 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो यहां से यहां तक चलने में कमल ने कितना टाइम लिया? जो टाइम लिया कौन? कमल ने। टाइम किसका टाइम? कमल का टाइम। जो कमल का टाइम पूरी दूरी तय करने में, अभी तो इतनी दूरी तय करने में 0.5 मिनट लिया था, लेकिन पूरी दूरी तय करने में कमल कितना टाइम लेगा बेटा? पूरी दूरी तय करने में जो कमल टाइम लेगा वो टाइम होगा 8000 मीटर। तो पूरा हमारा डिस्टेंस है, उसकी स्पीड 800 मीटर प्रति मिनट है, 800 मीटर प्रति मिनट है। यानी कि 10 मिनट का टाइम लेगा कौन? कमल जो है 10 मिनट का टाइम लेगा पूरी दूरी तय करने में। तो ध्यान से सुनो कि कमल अगर 10 मिनट का टाइम लेगा, गौरव तो आधा मिनट पहले ही पहुंच चुका है, तो मुझे यहां से बात पता चल गई। देखो हमने टाइम निकाला कमल का, लेकिन हमें टाइम पता चल गया गौरव का। कैसे? कि 10 मिनट अगर कमल टाइम ले रहा है तो गौरव तो आधा मिनट पहले ही पहुंच चुका था, है ना। आधा मिनट पहले ही पहुंच चुका था, तो 10 में से आधा मिनट घटा दो, यानी कि गौरव के द्वारा लिया गया टाइम 9.5 मिनट, 9.5 मिनट था। आगे बात समझ में? गौरव के द्वारा लिया गया टाइम जो था वो 9.5 मिनट था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की चाल 450 मीटर प्रति सेकंड है। किसी स्थान पर उत्पन्न ध्वनि को एक व्यक्ति 2 सेकंड बाद सुनता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी ध्वनि को 4 सेकंड बाद सुनता है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की न्यूनतम और अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए। द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज 450 मीटर पर सेकेंड। अ पर्सन हियर्स द साउंड प्रोड्यूस्ड at some place after 2 seconds, while another person hears the same sound after 4 seconds. Then find the minimum and maximum distance between the two person. देखो बेटा बात समझो कि मान लो कि यहाँ पे एक घंटा है, यहाँ पे क्या है? ऐसा एक घंटा है जो एक ध्वनि उत्पन्न, हमने तड़ाक से बजाया माता जी का घंटा और ये ध्वनि उत्पन्न हुई, कोई एक साउंड उत्पन्न हुआ। मान लो मंदिर है, मंदिर का घंटा हमने बजाया।
कह रहा है कि इसकी स्पीड जो यहां से ध्वनि जा रही है ना, टन 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 टन, ये जो जा रही है टन की आवाज जो दूर तक जा रही है, इसकी स्पीड है एक कितनी है 450 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये ध्वनि चल रही है, ये साउंड जो है चल रहा है इधर की तरफ। कह रहा है कि एक व्यक्ति उसको 2 सेकंड बाद सुनता है। तो जो व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति इधर की तरफ खड़ा है, यहां की तरफ, यहां खड़ा है, ठीक है, ये 2 सेकंड बाद सुनता है। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से इस व्यक्ति के बीच की जो दूरी है, दूरी बराबर हम क्या जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ध्वनि की स्पीड दी हुई है 450 और 2 सेकंड बाद सुनता है, यानी मैं बोल सकता हूं कि 900 मीटर इस व्यक्ति की दूरी है। ठीक है, मान लो दूसरा व्यक्ति यहां कहीं खड़ा है और फिर उसको भी ये आवाज सुनाई दी, लेकिन उसको 4 सेकंड के बाद आवाज सुनाई दी। कितने सेकंड बाद? 4 सेकंड के बाद आवाज सुनाई दी। तो हम कह सकते हैं कि यहां से यहां के बीच की जो दूरी है वो 4 सेकंड बाद आवाज सुनाई दी, और स्पीड साउंड की है 450, तो गुणे 450, यानी कि 4 चौका 16, यानी कि 1800 मीटर की स्पीड दूरी है ना। यानी मैं बोल सकता हूं कि इस घंटे से इस व्यक्ति के बीच की दूरी 1800 है और इस घंटे से इस व्यक्ति की दूरी 900 है। तो टोटल दूरी इन दोनों व्यक्तियों के बीच कितनी हो सकती है? देखो यहां ये 1800 और ये प्लस 900, तो टोटल दूरी इन दोनों व्यक्तियों के बीच की, क्या मैं बोल सकता हूं कि 18 प्लस 9 2700 हो सकती है ना, 2700 मीटर। ठीक है, तो टोटल दूरी 2700 मीटर हो सकती है। लेकिन एक और चीज हो सकती है, देखो एक और चीज क्या हो सकती है कि लेट सपोज कि घंटा यहां पे है, कुछ ऐसा हमारा घंटा है, ठीक है, इस एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, मान लो एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, ठीक है, जो ये व्यक्ति खड़ा है वो 900 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है वो 1800 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये व्यक्ति यहां ना खड़ा होकर के, मतलब यहां ना खड़ा होकर के यहां खड़ा रहे, तब भी तो वो 4 सेकंड बाद सुनेगा, और तब भी ये वाला 2 सेकंड बाद सुनेगा, है ना। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? अब इनके बीच की जो दूरी है वो 1800 में से 900 घटा दो, यानी इनके बीच की दूरी अब सिर्फ 900 मीटर है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, यानी कि 2 चांसेस हैं, क्या कि इन दोनों के बीच की दूरी या तो 900 हो, या तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है 2700 हो। तो 2 चांसेस है, 2 पॉसिबिलिटी है। हमारा ऑप्शन होगा डी, 900 मीटर और 2700 मीटर। जो न्यूनतम दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस है, वो होगा 900 और मैक्सिमम डिस्टेंस होगा 2700। समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है बेटा, इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना होगा, इसको अच्छे से समझना होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो सुनो क्या कह रहे हैं कि एक कार किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरा करती है। यदि कार की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो कार उस यात्रा को 6 घंटे में पूर्ण कर लेती। कार की प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए। अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी without stopping in 8 hours. Had the speed of the car been 25 km per hour more, then the car would have completed that journey in 6 hours. Find the initial speed of the car. कह रहा है कि किसी यात्रा को एक कार बिना रुके 8 घंटे में पूरा करती है। सुनो, 8 घंटे में पूरा करती है। एक बात समझना कि जो भी स्पीड होती है वो टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या? अरे गुरु जी क्या बोल दिया आपने? सुनो, जो स्पीड होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, जब स्पीड घटेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। अरे स्पीड बढ़ाया तो कहीं पहुंचने में टाइम कम लगेगा, स्पीड घटाया तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करूं, यहां पे अगर मैं यहां पे T1 बाई T2 लिखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा S2 बाई S1 होगा, S2 बाई S1 होगा, है ना। बोलो, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है ना बेटा, स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे हैं। तो देखो T1 के सामने S2 रखेंगे और T1 के अपोजिट S1 रखेंगे, क्योंकि उल्टे हैं ना। T1 जो है S1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो T1 बटे T2 बराबर S2 बटे S1। तो सुनो, यानी बात ध्यान से सुनो कि पहले टाइम कितना ले रहा था? 8 घंटे, अभी टाइम ले रहा है 6 घंटे। तो T1 की जगह पे हम लोग 8 रखेंगे, T2 की जगह पे 6 रखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि यदि कार की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो, क्या हो? कार की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे जो है ज्यादा हो, यानी कि पहले गति कम थी, S1 कम थी, S2 ज्यादा है ना। S1 जो था वो कम था, S2 ज्यादा है। अभी गति यानी कि दूसरी वाली गति ज्यादा है, पहली वाली गति कम थी, है कि नहीं? ठीक है, क्या हुआ, है ना।
तो पहली वाली गति कम थी और दूसरी वाली गति ज्यादा है, तो पहली वाली गति x मान लो तो दूसरी वाली गति x प्लस 25 हो जाएगी ना, है ना। पहले गति x, दूसरी गति x प्लस 25, सिंपल से इस इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 8/6 बराबर x प्लस 25 और बटे x हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है बेटा, ध्यान से सुनो। यहाँ x का 8 में गुणा करोगे तो 8x बराबर 6 का x में गुणा करोगे तो 6x और प्लस 25, 6 का 150 प्लस 150, तो 6x को इधर ले आ दो तो 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 150, तो यानी कि 2x बराबर 150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75, राइट। द वैल्यू ऑफ x इज 75, x की वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई कि नहीं, तो x की वैल्यू 75 आ गई। कार की जो प्रारंभिक गति थी, इनिशियल जो स्पीड थी, दैट वाज 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ये करो, तब तक मैं आपके पास आता हूं। करो इस क्वेश्चन को करके सभी लोग उत्तर जो है अपना कमेंट सेक्शन में लिखो बेटा। आज बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16वें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले बात समझो, कह रहा है कि एक साइकिल का पहिया जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर है 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। और साइकिल व्हील whose diameter is 35 centimeter makes 100 rotation in a minute, find the speed of the cycle। अच्छा, तो देखो इसमें साइकिल के पहिए का व्यास दिया हुआ है। व्यास क्या होता है जरा समझो। किसी भी सर्कल में ना, रुको, हाँ, किसी भी वृत्त में जो सेंटर से गुजरने वाली रेखा ये लाइन होती है, इसको अपन बोलते हैं डायमीटर यानी कि व्यास बोलते हैं। क्या बेटा, डायमीटर यानी कि व्यास बोलते हैं। ठीक है, इसको व्यास बोलते हैं। कह रहा है मान लो कि साइकिल का पहिया ये है, तो जिसका व्यास यानी डायमीटर दे रखा है कितना 35 सेंटीमीटर। और देखो अगर हमें यह पता लगाना है कि एक चक्कर लगाने में साइकिल का जो पहिया है वो कितनी दूरी तय करेगा, तो हमें क्या निकालना होगा, परिमाप निकालना होगा, इसका परिधि निकालना होगा, सरकमफ्रेंस निकालना होगा। मतलब यहां से ये चारों तरफ की दूरी हमें निकालनी होगी, और किसी भी आकृति के चारों तरफ की दूरी को हम परिमाप बोलते हैं। सर्कल के केस में वही स्पेशल केस हो जाता है, परिधि बोल देते हैं, यानी कि हम लोग सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। तो इसका परिधि यानी कि परिमाप एक ही बात है। परिधि निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है, अगर डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, डायमीटर की वैल्यू दी हुई है 35 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो 35 सेंटीमीटर, देखो 7 पंजे 35 और 22 पंजे 110, यानी कि 110, तो इसका पूरा डायमीटर है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एक मिनट में एक रोटेशन में, एक चक्कर में ये 110 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। अच्छा सुनो, कह रहा है कि एक चक्कर में, रुक जाइए मच्छर आ रहा है, मैं मच्छर वाली जला के आता हूं। ठीक है, कह रहा है कि एक चक्कर में जो है, एक चक्कर में ये 110 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो हमने लिखा एक चक्कर में 110 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। हमसे क्या कह रहा है बेटा, हमसे ये कह रहा है कि भैया 100 चक्कर में बताओ कि अगर ये पहिया 100 बार घूमे साइकिल का पहिया तो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो एक चक्कर में अगर 110 सेंटीमीटर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 100 रोटेशन में, यानी कि 100 चक्कर में 100 रोटेशन में कितना करेगा बेटा, 110 और गुणे 100 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर किया। अच्छा, इतना तो सेंटीमीटर है ना, इतना सेंटीमीटर है। अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करें, तो हमें 100 से भाग देना होगा, है ना। तो 110 इंटू 100 और बटा 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 00 से 00 गया, यानी कि 110 मीटर एक मिनट में जो है ये कवर करता है। अच्छा, एक मिनट में 110 मीटर, मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि स्पीड जो होगी वो 110 मीटर, जो स्पीड होगी 110 मीटर प्रति मिनट। चूंकि एक मिनट में 110 मीटर तय कर रहा है, तो स्पीड हो जाएगी 110 मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रोटेशन में, एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो ये रहा, पढ़ो। एक हवाई जहाज जयपुर से हैदराबाद जाते समय 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ान भरता है, और वह जब हैदराबाद आता है तब उसकी चाल
रायपुर से, अच्छा रायपुर से हैदराबाद जाते समय इतना, और जब आता है वापस तो उसकी चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दूरी को स्थिर मानते हुए इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट ए स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर व्हाइल गोइंग फ्रॉम रायपुर टू हैदराबाद एंड व्हेन इट रिटर्न्स टू हैदराबाद द स्पीड ऑफ द प्लेन इज 200 किलोमीटर पर आवर। Assuming the distance to be constant, find its average स्पीड। देखो बेटा, रायपुर से कोई एक जहाज कहां जाता है, रायपुर से ये जाता है शू, इसे उड़ान भरते हुए कहां जाता है बेटा, हैदराबाद जाता है। ठीक है, तो ये रायपुर से हैदराबाद गया। जब रायपुर से हैदराबाद गया तो इसका जो चाल था, इसकी जो चाल थी वो थी 300 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब ये वापस आया ना तो ये थोड़ी चाल इसकी धीरे हो गई। कितनी हो गई? और धीरे का मतलब भी 200 है, देख रहे हो, तो धीरे का मतलब भी ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल हो गई। एवरेज स्पीड निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, गुरुजी का जंतर याद रखो कि जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, क्या बोला मैंने बेटा, एवरेज स्पीड निकालनी हो और कुछ इस तरह से दूरी दी गई हो कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या फिर कोई जानवर यहां से गया और वापस आ गया। क्या बोला मैंने? यहां से गया और वापस आ गया, सेम डिस्टेंस अगर सेम हो तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल बेटा सुनो, हमें क्या करना है? 2ab अपॉन a प्लस बी, ये फॉर्मूला लगा देना है, 2ab अपॉन a प्लस बी। देखो 2ab का मतलब क्या? a का मतलब कि कितनी स्पीड से गया और b का मतलब कि कितनी स्पीड से आया। तो अगर हम लोग 2 गुणे a करें तो a का मतलब 300 की स्पीड से गया और 200 की स्पीड से ये आ गया, तो 2ab है ना, तो गुणे करना पड़ेगा ना यहाँ पे, इंटू 200, और नीचे क्या होगा? 300 गुणे सॉरी, नीचे होगा 300 प्लस 200, क्योंकि a प्लस बी है ना बेटा, तो 2 गुणे 300 और गुणे 200 हुआ, और नीचे अगर हम देखें तो 300 और 200 मिलकर के कितना हो गया? 500 हो गया। ठीक है ना, 0 से 0 जाने दो मास्टर, जा रहा है तो जाने दो, 2 दूना 4 3, 1200 बटा 5 बेटा, ये हो रहा है 1200 बटा 5, यानी अगर मैं काटूं तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, 240 किलोमीटर प्रति घंटा इज द एवरेज स्पीड, यानी कि हमारा आ गया औसत चाल। क्या बेटा? औसत चाल। आ रही है बात समझ में? सो 240 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एयरप्लेन। आगे बात समझ में? 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़े क्या? यस यस यस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 30 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती हैं। इस दूरी को तय करने में दोनों रेलगाड़ियों द्वारा लिए गए समय का अंतर 4 घंटा है। कितना है? समय का अंतर जो है वो 4 घंटा है। तो दोनों रेलगाड़ियों द्वारा तय की गई निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए। निश्चित दूरी ज्ञात करनी है, ध्यान से देखना बेटा। ट्रू ट्रेन्स ट्रेवल्स एट ए सेम एट ए सर्टेन डिस्टेंस travel a certain distance with the speed of 30 km and 36 km per hour respectively. The difference of time taken by both the trains to cover this distance is 4 hours. Then find the distance covered by both the trains. देखो, एक कोई दूरी है, मान लो, फिर वही दूरी ले लेते हैं, रायपुर ले लेते हैं और एक हैदराबाद ले लेते हैं, मान लो, कुछ भी मान लो ना, कोई भी डिस्टेंस मान लो। तो लेट अस सपोज कि एक डिस्टेंस है जिसको हमने डी मान लिया, इस डिस्टेंस को डी मान लिया। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां, एक 30 के स्पीड से चलती है, एक 36 के स्पीड से चलती है। सुनना बेटा, एक रेलगाड़ी है हमारी, तो ये थोड़ी तेज स्पीड से चलती है, यानी ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। एंड द सेकेंड वन, जो हमारी दूसरी रेलगाड़ी है, ये चुक 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 करते करते आप धीरे धीरे चलती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। तो अब इस रेलगाड़ी ने भी कुछ टाइम लिया यहां तक जाने में, इस रेलगाड़ी ने भी कुछ टाइम लिया यहां तक जाने में। तो मान लो कुछ भी टाइम लिया हुआ, हमें नहीं पता। तो हमने माना कि भाई अगर ये 10 घंटा ली होगी तो इसने 14 घंटा लिया होगा। हमें एक चीज पता है कि जितना भी टाइम इसने लिया और जितना टाइम इसने लिया, दोनों का जो अंतर है ना, डिफरेंस जो अंतर है, वो हमारा आना चाहिए 4 घंटा। जैसे अगर इसने 14 घंटा लिया तो इसने लेना है 10 घंटा, अगर इसने 18 घंटा लिया तो इसने लेना है 14 घंटा, अगर इसने 40 घंटा लिया तो इसने लेना है 36 घंटा। कुल मिला के बात यह है कि 4 का अंतर आना चाहिए, है ना। तो हमें टाइम नहीं पता, लेकिन टाइम का अंतर तो पता है ना, हमें टाइम का अंतर पता है जो कि है 4।
ठीक। तो शॉर्टकट सीधा बता रहा हूं, गुरु जी का जंतर सुनो बेटा। डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे ना, डिस्टेंस निकालने के लिए समय का अंतर निकाल रखेंगे बाहर, समय का अंतर, और अंदर क्या रखेंगे बताओ, कोई गेस तुम लोग को। समय का अंतर और अंदर हम लोग रखेंगे, अंदर हम लोग क्या रखेंगे, यहां पे रखेंगे 2ab अपॉन a माइनस बी रख देंगे, ठीक है, 2ab अपॉन a माइनस बी। तो समय का अंतर हमारा 4 आ रहा है, ठीक ना बेटा, समय का अंतर हमारा 4 आ रहा है, और 30 और 36, 30 और 36 36 और 3 6 18 180 118 नहीं, ए बी अपॉन ए माइनस बी रखेंगे। यहां पे थोड़ा मैं गलत रख रहा हूं, यहां पे अपन ना ए बी अपॉन ए माइनस बी रखेंगे, समय का अंतर ए बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। तो समय का अंतर हमारा आ रहा है कि समय का अंतर बेटा 4 घंटा है, समय का अंतर 4 घंटा है। ए किसको मानेंगे, ए हम लोग बड़ी स्पीड को ए मान लेंगे, जो बड़ी हमारी स्पीड है ना, जो बड़ी स्पीड है उसको ए मान लेंगे, तो बी हमारी छोटी वाली स्पीड हो जाएगी। तो कह रहा है एक ट्रेन तो 36 की स्पीड से जाती है, दूसरी ट्रेन 30 की स्पीड से जाती है, तो हमने लिखा भाई कि ए की स्पीड, ए वाली बड़ी स्पीड हमने मान ली है जो कि 36 है, बी जो है छोटी स्पीड है जो कि हमारी स्पीड है, छोटी वाली स्पीड कितनी है 30 है, ठीक है, ए बी हो गया, और बटे ए माइनस बी करेंगे यानी कि 36 माइनस 30 कर देंगे, 36 माइनस 30। तो ये टोटल कितना हो रहा है जरा देखते हैं टोटल करके, है ना। तो 4 इंटू 36 इंटू 30, और बटे में हमने लिखा 36 में से 3 तो 6, ये 6 के 36, 6 चौका 24 तिहाई 72, यानी कि 720 किलोमीटर हमारी स्पीड हो, सॉरी पूरा टोटल डिस्टेंस हो गया। तो जो ये हमने डिस्टेंस मान रखा था ना बेटा, ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दैट d इज इक्वल टू, ये कितना हो रहा है 720 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में। तो छोटा सा ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है आपको, शॉर्ट ट्रिक आपको याद करना है, 720 किलोमीटर विल बी द करेक्ट स्पीड, करेक्ट डिस्टेंस। लेकिन अगर तुम शॉर्ट ट्रिक से नहीं लगाना चाहते हो, सीधा सीधा लगाना चाहते हो, तब भी आपका लग जाएगा। जैसे कि मान लो कैसे लगेगा मैं बताता हूं। समय का अंतर दिया हुआ है, तो आपको बस बात पकड़ना है कि क्या चीज हमारे पास है और क्या चीज हमको निकालनी है। देखो बेटा, समय का अंतर निकालना है हमें, समय का अंतर दिया हुआ है, तो समय निकलता कैसे है, समय निकलता है डिस्टेंस बटे स्पीड से। क्या इस बात से सहमत हो, समय निकलता है डिस्टेंस बटे स्पीड से। अच्छा, हमने मान लिया कि डिस्टेंस पूरा d है, हमने मान लिया कि डिस्टेंस पूरा d है, तो जब हम समय का अंतर निकालेंगे, जब हम समय का डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो पहला समय माइनस दूसरा समय, यानी कि d1/s1 माइनस d2/s2, है ना, पहला समय माइनस दूसरा समय। हम यहां पे देख रहे हैं कि दूरी समान है, मतलब दोनों ट्रेन समान दूरी तय कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डी तो समान है ना भाई, तो चाहे d1 लिखो, d2 लिखो, चाहे d ही लिख दो, तो हमने लिख दिया d, ठीक है। तो समय का अंतर बराबर d/s1, s1 मतलब स्पीड 1, तो एक स्पीड तो हमारी 30 है, माइनस d/s2, तो एक स्पीड तो हमारी 36 है। तो देखो d को अगर हमने समय का अंतर कितना है 4 घंटा है, d को हमने कॉमन लिया तो 1/30 माइनस 1/36। यहां पे देखो 36 माइनस 30 बटे 30 गुणे 36, वही चीज आ रहा है। d की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये सब इधर लेके आ जाओ, तो 4 गुणे यहां पे देखो 30 इंटू 36 और बटा 36 माइनस 30, ये सब सॉल्व करोगे तो वही बात आएगी। तो d की वैल्यू देखो यहां से क्या आ जा रही है 720, यहां से भी d की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें बस ध्यान रखना है, अगर फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास क्या है और क्या हमें निकालना है। तो हमें समय का अंतर दिया हुआ है और हम जानते हैं कि समय का अंतर, समय कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने डिस्टेंस को d माना, स्पीड हमारे पास है, तो उन दोनों समय का ना हमने अंतर निकाल लिया। जब हमने अंतर निकाला तो देखा d/36 माइनस d/30 माइनस d/36, तो हमारा ये समय का डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे। अच्छा अभी हमने 3 क्वेश्चन कर लिए क्या, ओहो चलो भी बहुत जल्दी में है मास्टर, जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा बंदर वाला क्वेश्चन लो भाई, तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक 30 मीटर ऊंचे चिकने वृक्ष पर एक बंदर पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है, तो वृक्ष के ऊपरी सिरे तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा। ऑन ए स्मूथ ट्री
ऑन ए स्मूथ ट्री, ऐसा कुछ एक चिकना लिप्टस का पेड़ मान लो है, और इस पे तुम्हारे जैसा बंदर एक चढ़ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अ मंकी क्लाइम्स 15 मीटर्स इन द फर्स्ट मिनट, मतलब पहले मिनट में वो 15 मीटर ऊपर की तरफ चढ़ता है, लेकिन फिर फिसलता है और नीचे गिर जाता है दूसरे मिनट में कितना, 12 मीटर इन द नेक्स्ट मिनट। तो कितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक चढ़ने में। बात सुनो बेटा कि अगर मैं पहले मिनट की बात करूं, 1 मिनट की बात करूं, तो ये 15 मिनट चढ़ेगा। दूसरे मिनट में -12 हो जाएगा क्योंकि फिसल रहा है। यानी 2 मिनट में मिला करके इसकी कुल चढ़ाई जो हो रही है वो 3 मीटर जो है हो रही है। 2 मिनट में 3 मीटर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको सावधानी बरतनी है। आप सोचोगे कि भाई अगर ये हर 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है और टोटल इसको चढ़ना है 30 मीटर, ठीक है, तो आप सोचोगे भाई 30 में हमने 3 का भाग दे देना है तो 10 बारी टोटल इस तरह से 10 बार अप डाउन करेगा, यानी टोटल 2-2 मिनट के 10 शिफ्ट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब लास्ट में पहुंचेगा ना, तो जब ऊपर सीधा छलांग मार के पहुंचेगा तो फिर तो गिरने का कोई चांस नहीं है, फिर तो कोई फिसलेगा ही नहीं। इसलिए ये चीज गलत हो जाएगी। ऐसे मत करना कि अगर मान लो तुमने समझा कि 10 शिफ्ट में ये चढ़ा और हर शिफ्ट का 2 मिनट टाइम है, यानी कि 20 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा, तो बेटा ये गलत सोच रहे हो। आपको क्या करना है, अब इसी को आगे बढ़ाते जाना है। जैसे लास्ट का हमें 15 मीटर लास्ट में वो चढ़ेगा, ये बात मानते हो, लास्ट में वो 15 मीटर चढ़ेगा, ठीक है। तो 30 में से एक काम करो ना बेटा, 15 घटा लो, यानी कि आपको अभी 15 चढ़वाना है, क्योंकि लास्ट में जब ये 15 बचा रहेगा तो सीधा कूद जाएगा ऊपर, है ना, वो सीधा ऊपर कूद जाएगा और तब तो नहीं फिसलेगा ना बेटा, तब नहीं फिसलेगा। यानी कि 30 मीटर चढ़ना है, 30 में से हमने 15 घटा दिया, हमारा बचा है कि अभी हमें हाल फिलहाल में 15 मीटर चढ़ाई करनी है, मतलब हमें नहीं, बंदर को, तुम्हें, है ना। तो 15 मीटर और चढ़ना है इसको। अब हर 2-2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, तो ये 15 मिनट कितने शिफ्ट में चढ़ेगा बताओ तो बेटा। 15 मीटर अगर इसको चढ़ना हो, ठीक है, तो 3-3 मीटर कितने भाग में चढ़ेगा बताओ। 15 में 3 का भाग दे दो, तो यानी कि 5 बार ऐसा जब वो करेगा, कैसा करेगा, एक बार चढ़ा फिर फिसला, ये एक बार है पूरा, इसको 2 नहीं गिनना, चढ़ा फिसला 1 बार, चढ़ा फिसला 2 बार, चढ़ा फिसला 3 बार, ठीक है। तो इस तरह से जब ये 5 बार करेगा तब 15 मीटर चढ़ेगा। अच्छा, जब ये 5 बार ऐसा करेगा तो कितना मिनट टाइम लगाएगा। देखो, एक बार ऐसा करने में, चढ़ने और फिसलने में ये 2 मिनट का टाइम लगाता है, तो 5 बार ऐसा करने में ये 10 मिनट का टाइम लगाएगा, है ना, ये 10 मिनट का टाइम लगाएगा 5 बार ऐसा करने में, ठीक है। अब जब ये 10 मिनट का टाइम इसने लगाया तो ये ऑलरेडी पहुंच चुका है 15 मीटर पे, है ना, और कह रहा है कि एक छलांग में 15 मीटर लगाता है। तो जब ये, सुनना बेटा, बात ध्यान से सुनना, कि 10 मिनट में ये 15 मीटर चढ़ चुका है, मतलब बंदर यहां तक चढ़ चुका है, आधा चढ़ चुका है, कितने, 10 मिनट में। 10 मिनट में ये आधा यहां तक चढ़ चुका है। अब इसको 15 और चढ़ना है, तो अगली छलांग में क्या ये सीधा 15 पे जाएगा, बोलो, अगली छलांग में क्या ये सीधा 15 पे जाएगा। यस, गॉट इट। तो अगली छलांग में ये सीधा छलांग लगाएगा और सीधा ये 30 पे पहुंच जाएगा। 15 मीटर का छलांग लगाएगा तो 30 मीटर पे पहुंच जाएगा। अब तो गिरने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये एकदम पताल में पहुंच गया है, पुनी पताल में, क्या बोलते हैं, पताल हम भोजपुरी में बोल देते हैं, पुनी में, है, तो एकदम ये चोटी पे पहुंच गया, तो अब तो गिरेगा नहीं। यानी कि 10 मिनट ये प्लस 1 मिनट जो एक्स्ट्रा, तो टोटल 11 मिनट का समय यहां पे लगेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ना बेटा, गांठ बांध लेना, ऐसे क्वेश्चन को रट लेना, आते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चंस। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा प्रत्येक 3 किलोमीटर के बाद वह 8 मिनट रुकती है, तो उसे 18 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। सुनो बेटा, एक बस है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रही है, ठीक है, टोटल कितना है, 18 किलोमीटर है ना। हर 3-3 किलोमीटर बाद वो 8 मिनट रुक जाती है। तो जैसे हमने देखा कि भाई 3 किलोमीटर बाद एक रुकी, फिर 6 किलोमीटर बाद 3 किलोमीटर बाद 6 किलोमीटर बाद 9 किलोमीटर बाद 12 किलोमीटर बाद फिर 12-3 15 किलोमीटर बाद फिर 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर ये पहुंची जाएगी, ठीक है ना। 18 किलोमीटर की इसको यात्रा करनी है। तो सुनो, यहां पे 0 किलोमीटर है, यहां पे 18 किलोमीटर है, यानी कि मुझे इस 0 से इस 18 पे पहुंचना है इस बस को, है ना बेटा। तो रास्ते में कितनी बार रुकी, देखो, एक स्टॉप यहां, एक स्टॉप यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो टोटल 1 2 3 4 5 बार ये रुकी, है ना। और हर बार वो 8 मिनट रुकती है, बोलो बेटा, हर बार वो
8 मिनट रुकती है, यानी कि 5 बार रुकी, 8 मिनट रुकती है, तो 5 गुणे 8 बराबर ये 40 मिनट रुकेगी, है ना। ये बस जो है 40 मिनट रुकेगी। अब कुछ कुछ बच्चे ये होंगे, ये बोलेंगे कि मास्टर यहां पे भी रुकेगी। अरे भाई वहां पे तो रुकनी ही है, वो तो खत्म ही हो रहा है ना, वहां तो हमेशा के लिए रुक जाएगी। उसके बाद छोड़ो, बीच में जो रुक रही है ना वो 40 मिनट रुक रही है, ठीक है, बीच में 40 मिनट रुक रही है। अब सुनो, 18 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है उसको और 36 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रही है। तो देखो 18 किलोमीटर की यात्रा पूरा करने में जो समय लगेगा, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। दूरी है 18 किलोमीटर, चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मास्टर यहां से हमें दिख रहा है कि 18 दूना 36, यानी कि 1/2 घंटे का समय लेगा। 1/2 घंटे का मतलब 30 मिनट का समय लेगा। 1/2 घंटे मतलब 30 मिनट का समय लेगा, ठीक। 1/2 घंटे मतलब 30 मिनट का ये समय ले रहा है और प्लस 40 मिनट आराम भी तो कर रहा है। भाई जितना चल रहा है उससे ज्यादा तो आराम कर रहा है। तुमसे ज्यादा आलसी तो ये बस है इससे इतना आलसी तो तुम भी नहीं हो, है ना। तो 30 मिनट ये चल रहा है और प्लस 40 मिनट आराम कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 70 मिनट। टोटल जो है 70 मिनट का समय ये बस लेगा पहुंचने में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, रमेश अपनी साधारण चाल के 2/3वें भाग, देखो इसको शॉर्ट बताऊंगा, अच्छे समझना। रमेश अपनी साधारण चाल के 2/3वें भाग से चलता है तो ऑफिस 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसे रोज ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है। रमेश वॉक्स एट 2/3 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड रीचेस ऑफिस 10 मिनट्स लेट। हाउ मच टाइम डज ही टेक टू रीच ऑफिस। अच्छा देखो एक बात समझो, अगर मेरी स्पीड तेज होगी तो टाइम मुझे कम लगेगा। अगर मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब स्पीड कम है ना। तो स्पीड तेज टाइम कम, स्पीड धीरे टाइम ज्यादा। तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे हैं ना, स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि भाई पहले जिस भी चाल से चल रहा हो, अगर वो भी 2/3वें भाग से चल रहा है अपनी चाल, यानी अगर मैं स्पीड यहां पे लिखूं तो मैं कह सकता हूं 2/3 है ना, यानी पहले 3 चलता था अभी 2 चल रहा है। 2/3 मतलब नीचे वाले को पहले रखना, पहले 3 चलता था अभी 2 चल रहा है। तो पहले 3 चलता था अभी 2 चल रहा है। मैंने बोला कि स्पीड और टाइम उल्टे होते हैं, मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं तो पहले वो 2 मिनट लगाता था अभी 3 मिनट लगाएगा, है कि नहीं। ये उल्टा हो जाएगा, देखो उल्टा हो जाएगा, टाइम उल्टा हो जाएगा। और हमसे तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, टाइम का देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। ये 1 मिनट का डिफरेंस आ रहा है ना टाइम में, लेकिन हमें कितना डिफरेंस चाहिए, हमें तो 10 मिनट का डिफरेंस चाहिए, है कि नहीं। हमें तो 10 मिनट का डिफरेंस चाहिए। तो भाई 10 का इसमें भी गुणा कर दो और 10 का इसमें भी गुणा कर दो, यानी पहले 20 मिनट लगाता था अभी ये 30 मिनट लगा रहा है। पहले 20 मिनट लगाता था अभी ये 30 मिनट लगा रहा है ना। 10 का डिफरेंस आ गया देखो 20 और 10 में। तो यही चीज ये पूछ रहा है कि उसे रोज ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता था, यानी कि पहले यूजुअल स्पीड कितनी थी, तो 20 मिनट थी। 30 मिनट नहीं बेटा, 20 मिनट। 30 मिनट तो अभी लगा रहा है जब उसने अपनी स्पीड कम कर दी, 2/3 भाग कर दिया, है ना। पहले वो 20 मिनट ही लगाता था। अच्छा है ना। शॉर्ट टिक कैसा, मजा आया, लिख दो लिख दो, वाह गुरुजी वाह, लिख दो कमेंट सेक्शन में कि मजा आ रहा है मास्टर, पढ़ने में तो ऐसे ही मजा आ रहा है। आ जाओ, अपना बचा है 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आ जाओ बेटा। कि अजय ने अपने घर से क्या करे, देखो अजय अपने घर से पास के शहर में कार से 20 किमी प्रति घंटा की चाल से गया तथा 19 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आया। आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो अजय के घर से शहर की दूरी ज्ञात कीजिए। अजय वेंट फ्रॉम हिज होम टू अ नियर बाई सिटी बाई कार एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड केम बैक at a speed of 19 km per hour. If it has taken him 1 hour more to come back, then find the distance of the city from the Ajay's house. अजय के घर से वो एक गया शहर में, बेटा कहाँ गया, शहर में गया। वो शहर में ये बड़े बड़े बिल्डिंग, ये इमारतें है ना। तो अजय एक शहर में गया, अपने घर से शहर में गया। कह रहा है कि जाते समय तो उसकी चाल कितनी थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, है ना। आते समय उसकी चाल कितनी थी, 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी। तो क्या चाल में अंतर है, हाँ चाल में अंतर तो लग रहा है। कह रहा है कि आने में 1 घंटा उसको ज्यादा लगा। अब बात ध्यान से सुनो, हमें दूरी निकालनी है। तो हमने माना कि भाई यहां से यहां तक की जो दूरी है ना उसको हमने डी माना। समय का अंतर कह रहा है 1 घंटा, आते समय ज्यादा लगा, तो ज्यादा तो लगेगा ही क्योंकि कम स्पीड से आ रहा है ना। तो हम समय जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है समय बराबर,
ठीक है। तो जाने में उसको कितना समय लगा? अरे भाई जाने में जो समय लगा, जाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा? d दूरी गया और उसकी स्पीड थी 20, तो जाने में d/20 समय लगा। आने में कितना समय लगा? आने में समय कितना लगा? आने में जो टाइम लगा d दूरी चला और 19 की स्पीड से आया। यानी कि ये हमारा जाने वाला समय है और ये हमारा आने वाला समय है। कह रहा है कि जो समय का डिफरेंस है जाने में और आने में, जो डिफरेंस हो रहा है वो 1 घंटे का हो रहा है। मतलब जितना भी समय जाने में लगाया था, आने में 1 घंटा ज्यादा लगा रहा है ना। तो 1 घंटे का डिफरेंस आना चाहिए इन दोनों के समय में। यस गुरुजी, बात तो समझ में आ रही है, ऐसे कर तो सकते हैं। यानी कि अगर हम d/19 माइनस d/20 करें तो ये 1 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे का डिफरेंस, ये दोनों समय ही तो है बेटा। देखो जाने का समय, आने का समय, तो ये हो गया। d को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 20 माइनस 19 अपॉन 19 दूना 38, 380 बराबर 1। देखो 20 में से 19 जा 1, यानी कि d की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 1 होनी चाहिए ना, हाँ बराबर 1। तो यहां पे हो रहा है d की वैल्यू, देखो आ रहा है 20 में से 19 गया, 1 बचा, 380 इधर चला जाएगा, तो d बराबर 380। क्या हमारा आंसर आ गया बेटा? यानी कि जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कितनी है? 380 किलोमीटर या मीटर, जो भी है किलोमीटर, ठीक है। सो द डिस्टेंस विल बी 380 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। सो लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन एंड यस, एक्साइटेड इनफ? गुड। सो देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी खत्म हो जा रहा है और बढ़िया मजे से हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी तो सारे चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं। मॉडल पेपर की सीरीज जरूर लेना बेटा, इससे धमाकेदार प्रैक्टिस तुम्हारी किसी और माध्यम से हो ही नहीं सकती। ये देखो 50 मॉडल पेपर की जो हमारी सीरीज है, ये विद वीडियो सोल्यूशन है, तो आप देख सकते हो और 10 मॉक टेस्ट में भी इनरोल करके आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। चलो लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन, बट उसके पहले एक गुजारिश आपसे है बेटा, रिक्वेस्ट ये है कि बार बार मास्टर वैसे बोलता नहीं है, देखो हमारा ये जो ऐप है ना, द्रोण स्कूल का ऐप, इसको प्लीज अभी जाना मास्टर के लिए प्ले स्टोर पे जाना और बहुत ही प्यारा सा अपना नाम लिखना, रेट कर देना इसको, इस ऐप को 5 स्टार की रेटिंग दे देना, ताकि हमारा और मोटिवेशन तुम्हारी तरह बना रहे और मास्टर यहाँ पे पढ़ाता रहे, ठीक है। तो जाना प्ले स्टोर पे आप जाना और प्लीज ऐप को जो है कम से कम 5 स्टार आप रेट कर देना बेटा। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो तुम्हारा तो फर्ज बनता ही है ना, तो 5 सितारा रेटिंग हमें दे देना प्ले स्टोर पर जा करके द्रोण स्कूल के ऐप पे, ठीक है। चलो, और कुछ भी अपने हिसाब से लिख देना मास्टर के बारे में, कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो, है ना, मास्टर क्या ही बताएगा, ठीक। चलो ये आ जाओ 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है कि यात्रा पर जाने वाला एक व्यक्ति पहले 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर 80 किलोमीटर 20 किमी प्रति घंटा से तथा अगले 120 किलोमीटर 30 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उस यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो, a person going on a journey covers first 100 kilometer at 50 kilometer per hour, then 80 kilometer at 20 kilometer per hour, and the next 120 kilometer at 30 kilometer per hour, then find the average speed throughout the journey। देखो बेटा क्या कर रहा है, एक आदमी एक यात्रा पे निकलता है, तो 3 भाग में इसने अपनी यात्रा कंप्लीट की। पहला 100 किलोमीटर, दूसरा 80 किलोमीटर और तीसरा उसने 120 किलोमीटर। तो हमने माना, देखो यहां से हमने इस पूरे भाग को ना, इसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया। पहला हमने माना भाई 100 किलोमीटर ये है कि नहीं, दूसरा हमने माना 80 किलोमीटर है, तीसरा हमने माना कितना है, देखो 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 कितना है, 120 किलोमीटर। लो जी, हमने 120 किलोमीटर मान लिया। अब इसकी स्पीड अलग अलग है, पहला कुछ धीरे धीरे चल रहा है, नहीं पहला तो बहुत तेज चल रहा है 50 की स्पीड से, दूसरा चल रहा है 20 की स्पीड से, और जो तीसरा चल रहा है वो चल रहा है वो 30 की स्पीड से। तो पहले वाले में स्पीड हमने मानी कि स्पीड तो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरे में जो हमारी स्पीड है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने स्पीड मानी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तीसरे में स्पीड कितनी है, तीसरे में हमारी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम सभी जानते हैं बेटा कि अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर मैं टाइम निकालना चाहूं, तो टाइम बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है, बोलो तो बोलो बोलो बोलो, समय बराबर डिस्टेंस बटे दूरी बटे चाल, ये हमारा समय होता है। तो दूरी 100 किलोमीटर की और चाल 50 की, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की दूरी तय करने में उसको समय लग रहा है 100 बटे 50, यानी उसको समय लग रहा है 2 घंटे का, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी तय करने में 80 दूरी है और 20 की स्पीड है, तो 20 चौके 80 यानी कि 4 घंटे का समय लग रहा है। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी तय करने में 120 तो हमारी दूरी है और स्पीड है हमारी 30, ठीक है।
स्पीड है हमारी 30, तो 3 चौके 12 यानी कि ये 4 जो है 4 घंटे का हमारा समय यहां लग रहा है। सो इफ आई काउंट द टोटल टाइम 2 आवर्स तो यहां पे लग रहा है, 4 घंटे यहां पे लग रहा है और 4 घंटे यहां पे लग रहा है। सो द टोटल टाइम विल बी हाउ मच? द टोटल टाइम विल बी, लेट अस ऐड 2 आवर 4 आवर एंड 4 आवर। तो सबको जब जोड़ोगे आप तो 2 + 4 + 4, ये टोटल टाइम इज कमिंग आउट टू बी, द टोटल टाइम इज कमिंग आउट टू बी 4 4 8 2 10 घंटे हो गया। बोलो बेटा बात सही है ना? तो टोटल टाइम हमने 10 मान लिया। अब हमसे पूछा क्या है मास्टर, सवाल तो लंबा हो रहा है, ज्यादा लंबा नहीं है बेटा, समझो क्या कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी। अपने को पता है एवरेज स्पीड मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय हमारा एवरेज स्पीड होगा। तो एवरेज स्पीड हम जानते हैं, कुल दूरी हम अरे यार कैलकुलेट कर लेंगे ना कुल दूरी कितनी है। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। देखो तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना ये तय कर रहा है। अरे भाई 100 किलोमीटर इधर है, 80 किलोमीटर इधर है, 120 किलोमीटर इधर है, यानी कि टोटल डिस्टेंस 120 80 200 हो गए, 200 और 100 300 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा 300 हो गया, है ना जी? टोटल डिस्टेंस हमारा 300 हो गया और टोटल टाइम हम यहां पे देख रहे हैं कि 10 घंटे का टाइम, ही इज टेकिंग 10 आवर्स ऑफ टाइम टू कंप्लीट द एंटायर डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ये 10 घंटे का टाइम ले रहा है, टोटल टाइम 10 घंटे का। तो हमने बेटा यहां पे लिखा 10। मास्टर ये तो जा रहा है बेटा, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ये तो गया, है ना? तो एवरेज स्पीड विल बी 30 किलोमीटर पर आवर। आ गई ना औसत चाल? औसत चाल कितनी आ गई? औसत चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या बेटा बात समझ में आ गई आपको? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक इट वाज द हार्ड इनफ फॉर यू। ठीक है, लेकिन कोई हार्ड नहीं था बेटा, कोई इतना भी हार्ड नहीं था। 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही आया ना, हमारा जो औसत चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे। सो द आंसर विल बी, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सो लेट्स ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। ओहो सॉरी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? चलो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा, बहुत ही शानदार हमने क्वेश्चंस किए। कौन से? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन जो प्रोबेबल क्वेश्चन है सारे एग्जाम में आने वाले, सभी हमने कर लिए हैं। तो इससे ये पूरी वीडियो अगर तुमने अच्छे से देख ली तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपका ना इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है और नवोदय का एग्जाम तो आप निकाल ही लोगे बेटा। ठीक है, अगर आपके भाई बहन या फिर आपके किसी भी नात रिश्ता दोस्त कोई भी अगर तैयारी करना चाहता है नवोदय विद्यालय का अगले साल के लिए, तो आप अर्जुन बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये नया बैच हमने 2023 के लिए अगला अर्जुन बैच हमने द्रोण स्कूल के ऐप पे लॉन्च कर दिया है। तो द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना और आप इसमें एनरोल करके अपनी अगली धमाकेदार प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट रिक्वेस्ट जो मैंने की थी फिर से दोहराना चाहूंगा कि द्रोण स्कूल का ऐप जो है रेट जरूर कर देना एक बार प्ले स्टोर पे जाकर के, ये बहुत जरूरी है हमारे मोटिवेशन के लिए। चलो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड सारे के सारे जो सॉल्यूशंस होंगे समझ में आए होंगे, वीडियो क्लियर होगी, है ना? चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।